हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है उस्ताद फैयाज खां, जो कि संगीत जगत में महान कलाकार हैं। उस्ताद फैयाज खां। फैयाज खां का जन्म सन 1886 में आगरा के निकट सिकंदरा में अपने मामा के घर हुआ। इनके जन्म से 3-4 महीने पहले ही इनके पिता सफदर हुसैन की मृत्यु हो गई। इनको अपने पिता के स्नेह तथा प्यार की छत्र छाया प्राप्त नहीं हुई। इनके नाना गुलाम अब्बास खां ने इनका पालन पोषण किया और 5 वर्ष की उम्र से 25 वर्ष की उम्र तक इनको तालीम दी। फैयाज खां किशोर अवस्था से ही अच्छा गाने लगे थे। कई स्थानों पर इनका कार्यक्रम रखा गया और उसमें ये सफल भी रहे। इनके गायन से प्रभावित होकर मैसूर नरेश ने इन्हें सन 1906 में एक मेडल और सन 1911 में आफ्ताबे मौसीकी की उपाधि से सम्मानित किया। कुछ समय तक ये बड़ौदा में महाराज सयाजी राव के दरबारी गायक भी रहे। महाराजा ने इनको ज्ञान रत्न की उपाधि प्रदान की। आफ्ताबे मौसीकी की उपाधि किसने प्रदान की इनको? मैसूर नरेश, जो मैसूर में जब ये रहे थे तो वहाँ पे इनको 1911 में आफ्ताबे मौसीकी की उपाधि से सम्मानित किया गया था। और जब ये बड़ौदा में थे तो वहाँ के महाराज के द्वारा इन्हें ज्ञान रत्न की उपाधि प्राप्त हुई। कुछ समय बाद दरबार की आज्ञा लेकर खां साहब मुंबई, कोलकाता, लखनऊ तथा लाहौर के रेडियो स्टेशन से अपने कार्यक्रम प्रसारित करने लगे। गाते समय इनके 2 शागिर्द रेडियो स्टेशन पर भी साथ रहते थे। शागिर्द मीन्स इनके साथ जो गाने में इनकी सहायता करते थे, वो भी इनके साथ रहते थे, जिनसे इन्हें आलाप में सहायता मिलती थी और रंग भी जमा रहता था कि जब ये गाते गाते गला थक जाता है कलाकार का, तो उसके जो पीछे बोलने वाले रहते हैं उनकी सहायता से जो गायक है वह अपने गले को थोड़ा सा आराम दिलवाते हैं और जो गायन है वह बहुत ही प्रभावशाली रहता है। ध्रुपद तथा ख्याल शैली के इस श्रेष्ठ गायक का अपनी कला पर पूर्ण अधिकार था। ध्रुपद और ख्याल जो है यह बहुत ही उम्दा तरीके से गाते थे। फिर भी अपने सरल स्वभाव के कारण श्रोताओं के आग्रह पर गजल भी सुना देते थे कि बहुत बार ये गजल भी, जो इनके जो श्रोता होते थे तो उनकी फरमाइश पे ये गजल भी सुनाते थे। ठुमरी के प्रत्येक अंग को वे इस सुंदर रीति से प्रस्तुत करते थे कि अच्छे अच्छे ठुमरी गायक भी आश्चर्य में रह जाते थे कि जो ठुमरी गाने का इनका तरीका होता था, तो एक से एक बढ़कर कलाकार जो ठुमरी गाते थे वो भी इनकी ठुमरी का जो गायन है उसको सुनकर दंग रह जाते थे। फैयाज खां का व्यक्तित्व भी बड़ा प्रभावशाली था। लगभग 6 फीट का कद, बड़ी बड़ी मूछें, पुष्ट शरीर, साफा और शेरवानी से वे दूर से ही पहचाने जा सकते थे। इत्र से इन्हें बहुत मोहब्बत थी। इनको जो हम परफ्यूम कह सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, तो इत्र से इनको बहुत ही ज़्यादा प्यार था। जब कोई परिचित मित्र उन्हें मिलता तब वे इत्र द्वारा उसकी खातिर अवश्य करते थे। फैयाज खां अपनी तालीम और अपने रियाज को सार्थक और सफल बनाया। अपनी विलक्षण प्रतिभा और अपनी अपूर्व बुद्धि तथा कल्पना से उन्होंने अपने गायन का पोषण किया और उसे सफल बनाया। उनके सुरीले कंठ ने भी उनकी गायन कला का साथ दिया। उसमें 4 चांद लगाए कि उनका जो कंठ है, उनका जो गला है वह बहुत ही सुरीला था। फैयाज खां आगरा घराने के प्रसिद्ध गायक थे। यह घराना मूलतः ध्रुपद व धमार गायकों का था। इस घराने के गायकों के स्वरों का लगाव गहरा और बुलंद होता है। ध्रुपद तथा ख्याल शैली के इस श्रेष्ठ गायक का अपनी कला पर पूर्ण अधिकार था। वे बंदिशों में बोलतान भी लेते थे तथा पृथक पृथक या अलग अलग मुखड़े लेकर सम पर आने की उनकी रीति तथा लय के ऊपर प्रभाव दोनों ही विचित्र थे। तोड़ी, पुरिया, जयजयवंती, खट, सिंदूरा, ललित, दरबारी आदि इनके प्रिय राग थे। फैयाज खां होरी, धमार और ख्याल टप्पा इत्यादि के विशेषज्ञ होते हुए भी ठुमरी, गजल और दादरा जैसी लोकप्रिय शैलियों को भी बेजोड़ तरीके से गाते थे। फैयाज खां ने अपने जीवन काल में बहुत सी बंदिशें सीखी।
बंदिशें यानी कि शास्त्रीय संगीत में जो ख्याल होते हैं, बंदिशें होती हैं, वो सीखे हैं। संगीत के साथ साथ कविता का भी इनको शौक था। लगभग 250 गीतों की बंदिशें इन्होंने प्रेम पिया उपनाम से की हैं, कि इनका जो उपनाम था वो क्या था, प्रेम पिया। और इन्होंने अपने कम से कम 250 गीतों में प्रेम पिया उपनाम जो है उनमें जोड़ा है, उनमें लिखा है। इनमें से जय जयवंती राग, मोरे मंदिर अब लो नहीं आए, राम जोग में आज मोरे घर आए जैसे गीतों की रिकॉर्डिंग भी हो चुकी है। ललित राग में निबद्ध तरपत है जैसे जल बिनमीन, तथा नट बिहाग में जो झन झन पायल बाजे, झन झन पायल बाजे शीर्षक रिकॉर्ड बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं, कि इनके बहुत ही प्रसिद्ध रिकॉर्डिंग है, ये बहुत सुनी जाने वाली, बहुत पसंद की जाने वाली रिकॉर्डिंग है। इन्होंने अपनी संगीत शिक्षा जिस कड़ी मेहनत से प्राप्त की, लगभग उतने ही परिश्रम से वे अपने शिष्यों को भी तैयार करते थे, कि वो अपना काम बड़ी ही ईमानदारी से करते थे। और उन्होंने जितनी मेहनत, जितनी लगन से संगीत को सीखा था, वह उतनी ही लगन से अपने शिष्यों को भी तैयार करते थे। इन्हीं के शिष्यों ने आगे चलकर फैयाज खां के गानों को जीवित रखा। इनकी शिष्य परंपरा बहुत विस्तृत है, जिनमें से कुछ नाम इस प्रकार हैं: निसार हुसैन, अजमत हुसैन, शराफत हुसैन, वशीर खां, अता हुसैन, मालिक जान, शंभू महाराज इत्यादि। रंगीले घराने के इस यशस्वी, या फिर आगरा घराने के आप कह सकते हैं इसको, आगरा घराने के इस यशस्वी गायक का शरीरांत 5 नवंबर 1950 को बड़ौदा में ही हो गया था। तो ये था हमारा फैयाज खां का जीवन परिचय।